अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि 19 सेटिंग वाले वोल्टेज प्रोटेक्शन की सेटिंग किस तरह की जाती है। तो शुरू करता है बिना टाइम वेस्ट किए। तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर आप 7 सेटिंग वाले वोल्टेज प्रोटेक्टर की वीडियो देखना चाहते हैं, जैसा कि ये थंबनेल में आपको दिखाई दे रही होगी, तो आप इस पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। ये भी हमारा बड़े ट्रेंडिंग में, लोगों को बहुत ज़्यादा वीडियो पसंद आ रही है। बिल्कुल इजीली आसान तरीका A to Z आपको बताने वाला हूँ कि क्या फंक्शन होता है, कहाँ तक आपने सेटिंग को छेड़ना है और कहाँ तक नहीं छेड़ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये हमारे पास 19 सेटिंग वाला एक वोल्टेज प्रोटेक्टर है। इसकी सेटिंग किस तरह की जाती है, हम इसकी पावर को कर लेते हैं ऑन। ये देखिए वोल्टेज और एम्पीयर शो करवाता है। इसकी लाइटों के बारे में भी, बटनों के बारे में भी A to Z मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आप पढ़ाइए, हम कर लेते हैं ऑन। ये देखिए ऑन हो चुका है। 232 ये देखिए वोल्ट हमारे आ रही है और करंट एम्पेयर यानी कि 0.1 एम्पेयर ये शो करवा रहा है। 0.0 इतना फ़र्क होता है तकरीबन 19-20 का। प्रोटेक्टर के अंदर कोई अच्छे होते हैं, कोई नॉर्मल होते हैं, तो कोई बेकार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको ये प्रोटेक्टर, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। ये आपको मिल जाएगा 1500 से लेकर 2000 के दरमियान में, बिल्कुल इजीली किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से परचेज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्वालिटी, कौन सी क्वालिटी अच्छी होती है। तो आपने सोलो कंपनी का लेना है। अगर सोलो का ना मिले, सबसे पहले तो आपने सोलो कंपनी का प्रोटेक्टर ढूंढना है। वो आपको तकरीबन 1800-1900 रुपये का मिल जाएगा इजीली, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से आपके नज़दीक होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी सेटिंग की। सेटिंग के लिए आपको ये देखिए सेटिंग का बटन और ये लाइट है। अगर ये पावर है, पावर के ऊपर वाली लाइट रेड हो तो यानी कि आपके आउटपुट वोल्टेज में मसला है, कोई तार वगैरह आउटपुट नहीं आ रही है। ग्रीन है, आपकी आउटपुट आ रही है आग पीछे से, यानी कि जो मेन तार है हमारी वो आ रही है। इसके बाद कर लेता है ऊपर वाली, जहाँ पर ए लिखा हुआ एम्पेयर वाली लाइट का। अगर ये लाइट ब्लिंक करे तो आपकी एम्पेयर यानी कि इस नीचे वाले एम्पेयर जो आपने सेट किए होंगे उसमें फॉल्ट है। यानी कि अगर आप एम्पेयर 30 सेट करते हैं और एम्पेयर आपके 35 चले जाते हैं तो आपके एम्पेयर का फॉल्ट आता है कि एम्पेयर ओवर चले गए। और अगर वोल्टेज कम या ज़्यादा हो तो ये देखिए, ये आपके सामने वोल्टेज वाली, अगर ये दो लाइटें ऊपर वाली जली यानी कि ब्लिंकिंग हुई तो ये वोल्टेज करंट जो हमारे होता है वोल्ट, ये वाला 229-30, तो इसका फॉल्ट होता है। तो शुरू करते हैं अब हम इसकी सेटिंग की। इसकी आउटपुट आपने लगाई है, देखिए ऊपर वाली साइड पर लिखा होगा इन। ये सफ़ेद है टोटल प्रोटेक्ट, इसलिए वाज़ह तौर पर नज़र नहीं दिखाई दे रहा। तो इन और एन और एल, एल पर फेस टेस्टर वाली और एन पर न्यूट्रल। अगर उल्टी भी लग जाए तो कोई मसला नहीं, ये खुद ब खुद अंदर एडजस्ट कर लेता हूँ। नीचे भी सेम ऐसे आउट लिखा हुआ घर की वायर एल और एन पर। तो चलिए इसकी सेटिंग कर लेते हैं। आपने पहले सेटिंग का बटन दबाना है। ये देखें P1, P1 पे लिखा हुआ है 10, यानी कि जब हम इसकी जैसे ही बिजली ऑन की थी इस पर गिनती आ गई थी तो कितनी देर बाद ये ऑन हो। तो हम ये जैसे ही बिजली आए तो ये कितने सेकंड के बाद ऑन हो। तो आप इसमें 999 सेकंड लगा सकते हैं। तो हम इसमें 10 सेकंड लगाएंगे क्योंकि 10 सेकंड के बाद ये ऑन हो, ताकि अगर बिजली कम या ज़्यादा हो तो ये एडजस्ट कर ले। अब आता है P2। P2 में लिखा हुआ है कि ये कितने देर बाद अगर कोई फॉल्ट आए तो दोबारा ऑन हो। यानी कि मिसाल के तौर पर आप ऐसा लगा लें, P1 में था कि ये खुद डिवाइस बिजली आने पर कितनी देर बाद ऑन हो। P2 पे कोई फॉल्ट आ जाए तो कितनी देर बाद ऑन हो। तो हम इसे 5 सेकंड लगा लेते हैं। यानी कि अगर कोई वोल्टेज ऊपर, इस वोल्टेज की सेटिंग कर रहे हैं अभी हम, वोल्टेज ऊपर या नीचे जाए तो ये खुद ब खुद 5 सेकंड के बाद दोबारा ऑन होकर चेक कर ले कि वोल्टेज सही हुए हैं, यानी कि पूरे आ चुके हैं या नहीं, या फिर भी कम या ज़्यादा है। अब कर लेते हैं P3 पे। P3 पे 260, यानी कि कितने वोल्टेज हमारे ज़्यादा हो तो ये बंद हो जाए, यानी कि कितने वोल्टेज पर आके। ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ। P4 पर मैंने 255 रखा हुआ है और P3 पे हमने रखा हुआ है 260, यानी कि अगर 260 वोल्टेज जाएंगे तो 260 से ऊपर वोल्टेज हो गए तो ये डिवाइस ट्रिप हो जाएगी। और जैसे ही 255 वोल्टेज हो गए हमारे तो ये डिवाइस दोबारा से खुद ब खुद ऑन हो जाएगी। जब तक 255 हमारे वोल्टेज नहीं आएगी, 5 सेकंड बाद अपने आप दोबारा ऑन होती रहेगी। अगर वोल्टेज हमारे पूरे हुए तो ये ऑन ही रहेगी, अगर वोल्टेज पूरे ना हुआ हमारे तो ये दोबारा ट्रिप हो जाएगी 260 से वोल्टेज कम ना हुए। ये देखिए अब दोबारा हम कर लेते हैं
P1 में ये डिवाइस कितनी देर बाद ऑन हो, P2 में अगर ये ट्रिप कर जाए तो कितने सेकंड के बाद ऑन हो, और P3 में ओवर वोल्टेज यानी कि कितना ज़्यादा करंट हो तो ये ट्रिप कर जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 260, वरना हमारी घर की चीज़ें ख़राब हो जाएगी। इसके बाद हम कर लेते हैं P4, अगर 255 करंट आए तो ये दोबारा से ऑन हो जाए। इसके बाद P5, अगर 175 वोल्टेज से कम हो तो ये ट्रिप हो जाए, यानी कि जैसे ही वोल्टेज हमारे लो हो तो ये ट्रिप हो जाएगी। अगर बिजली हमारी कम होगी तो हमारे फ्रीज़र वगैरह कोई और चीज़ में मसला आएगा तो ये ट्रिप हो जाएगा 175 वोल्ट तक। अब कर लेते हैं P6 में 170 रखा हुआ है हमने, ताकि जब भी 170 वोल्टेज हो तो ये दोबारा खुद ब खुद ऑन हो जाए। वो 5 सेकंड इसीलिए रखे थे, ये 5 सेकंड बाद ऑन होकर चेक करती रहेगी डिवाइस के वोल्टेज दोबारा करेक्ट हुए हैं, यानी कि पूरे हुए हैं कि नहीं। अब कर लेते हैं P7 में ये रख 0.1 सेकंड। इसका मतलब है कि अगर वोल्टेज कम या ज़्यादा हो तो कितनी देर बाद इसे एक्शन लेना चाहिए, यानी कि कितनी देर बाद ये ट्रिप हो, तो हम इसे कम से कम रखेंगे 0.1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड भी पूरा नहीं, 0.1। क्योंकि ये जैसे ही वोल्टेज ज़्यादा हो गए तो अचानक ही चीज़ें हमारी जल जाती हैं, तो हम इसे कम से कम रखेंगे कि जैसे ही वोल्टेज ज़्यादा हो या कम हो तो ये उसी वक्त एक्शन ले। तो अब हम कर लेते हैं ये P8 में ये देखें 229 वोल्टेज, ये 229 वोल्टेज यहाँ पर जो ये हमारी रेड स्क्रीन में शो होते हैं जब हम डिवाइस ऑन करते हैं 10 सेकंड के बाद यहाँ शो होते हैं, वो हमारे वोल्टेज किसी इलाके के 220 वोल्टेज आ रहे होते हैं, किसी के 230, किसी के 215, किसी के 200 वोल्टेज होते हैं। तो आप उस हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं ये वोल्टेज, ताकि ये डिवाइस की सेटिंग भी उसी हिसाब से कर ले। जब हमने डिवाइस ऑन की थी तो यहाँ पर 229 थे, यानी कि हमारे वोल्टेज हम 229 है, थोड़ा बहुत 19-20 का है, डिवाइस खुद ही एडजस्ट कर लेती है। अगर आप 230 सेट करेंगे, अगर आपके 225 आ रहे होंगे तो वोल्टेज डिवाइस खुद ही सेट कर लेगी। आप इसे 220 पर ही रखना, 220 या 230 के दरमियान में रखना P8 को। अक्सर इस P8 की वजह से भी ये बार बार ट्रिप कर जाता है हमारा प्रोटेक्टर। अब P9 में ये देखें ऊपर वाले हमारे वोल्टेज का दोनों लाइटों का ही मसला हल हो गया P8 तक, और ये वोल्टेज का। अब P8 के बाद P9 की सेटिंग इस खाने की आती है, एम्पेयर की सेटिंग शुरू होती है P9 पे। P8 तक हमारी ऊपर वोल्टेज की सेटिंग, P8 के बाद 9 तक, 9 से शुरू होती है हमारी एम्पेयर की सेटिंग। ये देखिए कितने एम्पेयर आप सेट करना चाहते हैं। हम जैसा कि अपने घर में 30 एम्पेयर सेट कर लेते हैं। अगर आपके घर में फ्रिज मोटर वगैरह है तो आप 25 एम्पेयर पर, अगर एसी वगैरह भी है तो आप इसे 30 एम्पेयर पर सेट कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 30 या 35 एम्पेयर पर ही सेट करना, फिर ये बार बार ट्रिप होने का फॉल्ट नहीं करेगा। उसके बाद P10, यानी कि अगर ये एम्पेयर ज़्यादा हो तो कितनी देर बाद एक्शन ले। पहले हमारा ऊपर वाला वोल्टेज का था भी कितनी देर बाद ये एक्शन ले, अब वो आ गया हमारा ये एम्पेयर। ये जो दूसरी लाइट है एम्पेयर की, जो लोड बताता है कि कितना लोड चल रहा है, ये हम लिखेंगे इसे 1 सेकंड। अगर हम ज़्यादा करेंगे तो चीज़ें वगैरह हमारी जल जाएगी, या फिर हमारे इन्वर्टर वगैरह में बिजली वगैरह में कोई झटका लग सकता है। तो P10 को हम 0.1 सेकंड कर लेते हैं। उसके बाद P11 को आपने ऑफ रखना है। ये P11 होता है कि आपकी डिवाइस के शुरू में जो सेकंड आते हैं 10 सेकंड, वो सिर्फ एक बार आए या बार बार आते रहे। तो हम कहते हैं कि 10 सेकंड बाद जब भी बिजली आए तो दोबारा 10 सेकंड आए, ताकि बिजली जब आए तो ओवर हो तो हमारी घर की चीज़ें ना सड़े। तो इसके बाद P12 में ये देखें 0.1 ये फिक्स होते हैं बिल्कुल, ये ना आगे जाते हैं ना पीछे जाते हैं, बिल्कुल फिक्स। ये तो आप छेड़े ही ना आपसे ये आगे होने ना पीछे हो। ओके, अब P13 में होते हैं हर्ट्ज, बिजली की हर्ट्ज, ये भी फिक्स ही होती हैं। ये देखिए हर्ट्ज यानी बिजली के जो हर्ट्ज होते हैं महसूस होते हैं वो 50 हर्ट्ज होते हैं। 50 हर्ट्ज बिजली होती है। आप P14 जो हमारी मेन सेकंड है वो P11 तक होती है। आ गया बस, बिल्कुल इनके फंक्शन वगैरह होते हैं। ये डिले टाइम का, ये आपने कुछ नहीं करना। ये ट्रिप हमेशा P11 के अंदर अंदर जो फंक्शन होते हैं उस वक्त होता है। ये P15 इसे ये होता है P2, 3 इसमें फंक्शन होते हैं, 1 2 3। ये देखिए इसके आगे नहीं है 1 2 3। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, P15 का मतलब है 1, यानी कि आपने जो सेटिंग की है ये उस हिसाब से काम करें। P2 ये अब ये देखें 2 पे,
जो ये टू का मतलब है कि ये अपने आप जो फंक्शन होते हैं इसके फिक्स उस हिसाब से काम करे। आप P1 पर रखना और तीसरे पर होते हैं नॉर्मल, यानी कि ये ऑटो काम करे, तो आपने इसे 1 पर ही रखना है P15 को। उसके बाद आ जाता है P16 ऑफ ही रहने देना इसे, क्योंकि ये इसके डिवाइस के अंदर की सेटिंग होती है। P17 18 19 होते हैं इसके फंक्शन लॉक। ये P19 में होते हैं। अगर आप इसे 113 पर करेंगे, ये देखें 111 112 पर करेंगे तो आप इसकी सेटिंग को छेड़ सकते हैं। अगर आपकी इसकी तमाम सेटिंग कर दी आपने, आप इसे लॉक लगाना चाहते हैं तो इसे 113 पर कर दें, तो कोई भी बच्चा हाथ लगाएगा तो इसकी सेटिंग को नहीं छेड़ पाएगा, तो ये लॉक भी लग जाता है इसकी सेटिंग। जैसे कि अब हमने P13 कर दिया, अब इसकी सेटिंग को लॉक लग चुका है। अब कोई भी इसे आके आगे पीछे करेगा तो वो आगे पीछे नहीं होगा, तो वो सेटिंग को लॉक लग जाएगा। तो ये बिल्कुल इसकी इजीली आसान सी सेटिंग थी। ट्रिप भी हमेशा इसकी गलत सेटिंग की वजह से होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।